हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर 10वीं का मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हूं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के 1.1 का क्वेश्चन है 4। तो प्रश्न 4 को हल करते हैं। देखते हैं प्रश्न 4 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न 4 में दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है? 3m 3m प्लस 1 का रूप का है। तो चेक करते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर इतना के रूप का होता है। तो आओ देखो, चेक करते हैं। हल क्या दिया हुआ है? दिया है धनात्मक पूर्णांक बराबर m। तो यूक्लिड विभाजन आप लोग पढ़ चुके। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? a बराबर b क्यू प्लस r, जहां o बराबर r बरा b। अब यहां देखो, q के गुना में क्या है? b। तो इसीलिए जो ये m है, m के गुना में कितना है? 3m प्लस 1। तो यहाँ भी है b क्यू प्लस r। जो r है वो 1, मतलब क्या है? शेषफल है। यहाँ प्लस में 1 है, वो r है। और ये जो m है वो q हो सकता है, q। उसके बाद ये जो 3 है वो b। तो b का मान कितना होगा? 3। यहां से पता चलता है, क्योंकि ये q के गुना में b है, ये m के गुना में 3 है, 3m है। तो इसीलिए यहां हो जाएगा b का मान b बराबर 3। अब ये b बराबर 3 हो चुका है, क्योंकि b q होता है। तो इसीलिए b का मान 3 हो गया। अब यहाँ b का मान रखते हैं, तो ये हो गया 0। देखो, 0 के बड़ा या बराबर क्या r का मान होगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। उसके बाद r जो है हमेशा क्या होता है? b से छोटा होता है। b से छोटा होता है और r से बड़ा होता है b। तो r से बड़ा b है और b से छोटा r होगा। तो यहाँ उसी तरह है। तो ये r हो गया, इससे बड़ा b। तो b का मान कितना है? b बराबर 3 है। तो b का मान हम यहाँ 3 रख सकते हैं। अब देखो, यहाँ b का मान जब 3 रखोगे तो अब 0 के बराबर या बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा r का मान। तो 3 से छोटा कितना होता है? 2। तो ये 1 2, 0 1 2। ये r का मान हो सकता है 0 1 2, ये हो सकता है। तो यहाँ लिख लो r बराबर 0, 1, 2। r का मान b का मान पता है, तो अब वर्ग करके देखते हैं कितना का रूप का होता है या नहीं। तो लिख लो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा? a बराबर b क्यू प्लस r, a बराबर b क्यू प्लस r। इसको मान लो समीकरण 1। और जब r का मान रख कर देखते हैं समीकरण 1 में, जब r बराबर, ये एक एक करके मान रखो इस पे, पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो अभी r बराबर 0 हो तो, जब r बराबर 0 हो तो अब समीकरण 1 में मान रखते हैं। जब समीकरण 1 में r का मान रखोगे तो a बराबर b क्यू प्लस r। तो a बराबर, b का मान कितना है? b बराबर 3 है, तो यहाँ 3 रख सकते हैं, q प्लस r। तो r का मान कितना है? हमने 0 रखे हैं, तो ये हो जाएगा 0। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो a बराबर 3q ही होगा, a बराबर 3q। अब दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने
पर। जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो आगे देखो इधर, ये है ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। तो इसको गुणनखंड तोड़ो, 3 गुने 3 तिया 9 क्यू का क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m मान सकते हैं क्योंकि 3 के गुना में ये है। तो माना कि 3q स्क्वायर बराबर m। तो q स्क्वायर बराबर m है, तो अब यहाँ गुना में m रख सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 3m। तो a स्क्वायर बराबर 3m ये हो गया। इसको समीकरण 2 मान लो। अब उसके बाद 1 रखकर चेक करते हैं। तो 1 रखोगे तो जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, समीकरण 1 में मान रखते हैं। समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 में r का मान रखते हैं तो समीकरण 1 है a बराबर b क्यू प्लस r। तो a बराबर b का मान है 3q प्लस r का मान 1। तो अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1। तो ये ab का होल स्क्वायर हो गया। तो ab का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करते हैं, 3q को a मान लिए हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान हो गया 3q इंटू में b का मान 1 और प्लस b स्क्वायर। तो b का मान है 1 का स्क्वायर। तो अब a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1, इतना हो गया। तो अब इधर हल करता हूं, आप लोग नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है 3, उसके बाद ब्रैकेट में जो बचेगा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q, और यहीं तक निकालो, इसको बाहर कर लो। ये प्लस में 1 को बाहर कर लेते हैं। अब देखो ये 3 के गुना में कितना है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इसके बराबर m मान सकते हैं। माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। तो अब यहाँ m का मान रखोगे तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये समीकरण 3। तो यहाँ लिखना है समीकरण 2 तथा 3 से ये पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ लिखो का वर्ग। अब ये सवाल 4 नंबर बन चुका है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कोई डाउट है, अगर नहीं समझ पाते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, उसके बाद जहां समझ ना आए हम लोग लाइव चैट करके आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हल करना है, कहां आपको हल करने में प्रॉब्लम आ रहा है।
तो अगले क्वेश्चन को हल करते हैं, आप लोग नोट कर लो इसे।